वैद्य की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान स्वरूप का, उनके महान उपकारों का, उनकी महान व्यवस्थाओं का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में संपूर्ण आगे पहले, आगे पीछे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सर्वत्र फैले संसार में और अपनी आत्मा के निवास स्थान शरीर में उन महान प्रभु की अनंत कृपाएं दृष्टिगोचर हो रही है। उन्हें देखें, उन्हें सोचें, उन पर विचार करें और भगवान के प्रति अपने हृदय में, अंतःकरण में श्रद्धा पैदा करें। जब हम किसी उपकारक के उपकारों को विचार पूर्वक देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो हमारे अंदर उपकारक के प्रति श्रद्धा की भावना, समर्पण की भावना, धन्यवाद की भावना पैदा होती है। उससे हमारे मन का अहम मिट जाता है, हमारे अंदर विनम्रता, विनयशीलता, विनीतता आती है। और यदि हम उपकारक के उपकारों को न देखें तो हमारे मन में उसके प्रति अनादर के, उपेक्षा के, नजरअंदाजियत के भाव बने रहते, आ जाते, या उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हमें अपने जीवन में जो उन जगत के निर्माता महान प्रभु परमात्मा के उपकारों से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके लिए उनके प्रति धन्यवाद का भाव अपने हृदय में होना अपने ही लिए कल्याणकारक है। हमारे धन्यवाद से, हमारे आदर भाव से भगवान का कुछ बढ़ नहीं जाएगा, और हम उनका धन्यवाद नहीं करें तो उनका कुछ घट नहीं जाएगा, क्योंकि वो सदा से ही पूर्ण है, उनमें कोई अपूर्णता नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनका धन्यवाद करें, हम उनके प्रति कृतज्ञ बने। प्रायः नास्तिक लोग जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे कहते हैं कि ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है, ये तो प्रकृति के परमाणु स्वयं ही संसार का रूप ले लेते हैं, ये स्वयं ही शरीर बन जाते हैं, ये स्वयं ही पेड़ पौधे पशु पक्षी बन जाते, और ये पंचभूतों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो इनमें ही चेतनता उत्पन्न हो जाती। सामान्य लोग, बुद्धिहीन लोग, अविचारवान लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, नास्तिक लोग, लेकिन वो विचार नहीं करते
कि प्रकृति के परमाणु तो जड़ हैं, वो कैसे बह सकते हैं, वो कैसे किसी वस्तु की योजनाबद्ध पूर्वक रचना कर सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उस वस्तु के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं बिना कर्ता के, क्योंकि प्रकृति जड़ है। जड़ वस्तु एक दिशा में तो बह सकती है, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक उसमें बहाव नहीं आ सकता, उसमें क्रिया, उसका संयोग, संगतिकरण बुद्धि पूर्वक नहीं हो सकता। पदार्थों का संगतिकरण जैसे यज्ञ करते हुए याजिक करता है, सामग्री में घी मिलाता है, उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां औषधि मिलाता है, घी को गर्म करता है, पहले घी गाय के दूध से निकालता है, फिर घी यज्ञ के समय उसे गर्म करता है, उसमें केसर कस्तूरी डालता है और फिर यज्ञ करता है। यज्ञ के पात्र सब और सजाता है, आसन बिछाते हैं, दीप रखा जाता है, सारी क्रियाएं होती। अब ये दीप अपने आप चलकर नहीं आता, अपने आप रुई से बत्ती नहीं बनती, अपने आप दिया सलाई नहीं बनती, दिया सलाई से अपने आप दीप प्रज्वलित नहीं होता, सामान अपने आप एकत्रित नहीं होते, सामग्री अपने आप नहीं बनती, संगतिकरण तो करना पड़ता है। ऐसे ही संसार के पदार्थों का संगतिकरण परमात्मा करते हैं। याजिक के मन में यज्ञ करने का भाव पहले से आता है, तब याजिक यज्ञ के पात्रों को व्यवस्थित करके रखता है। ऐसे ही प्रभु सृष्टि रूप यज्ञ करने का भाव अपने भीतर जब लाते हैं, तो फिर यज्ञ की भावना से प्रकृति के परमाणु के द्वारा संसार रूपी यज्ञ को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यज्ञ को करने के लिए प्रवृत्त होते, प्रकृति के परमाणु अपने आप नहीं होते। जैसे मृत मनुष्य का शरीर अपने आप कोई क्रिया नहीं करता, केवल विनाश की ओर उसका शरीर जाता है, सृजन की ओर नहीं जाता। वो किसी से बोलता नहीं, वो किसी को देखता नहीं, वो किसी को सुनता नहीं, वो किसी से कोई क्रिया करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें चेतना नहीं। विवेक चेतना के पास में है। विवेक, ज्ञान, संस्कार, समझ तो सब सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में होती है, चित्त में, लेकिन उसका प्रयोगता नहीं हो तो फिर उसका प्रयोग कौन करे? अपने घर में मशीन तो है, वॉशिंग मशीन है, कूलर, फ्रिज है, जूसर है, कार, मोटर है, सब है, लेकिन ड्राइवर न हो, चलाने वाला न हो, तो फिर उनको चालू कौन करे, बटन कौन दबाए? बस यही बात है। प्रकृति में शक्तियां तो हैं, लेकिन उसके पास चेतना नहीं। तो हमें इस प्रकार विचार करके ये जानना है कि वो देव जो इस सृष्टि के अंदर परमाणु से बहुत सारे अपने प्रतिनिधि देव बनाता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, सौर परिवार, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, आकाश गंगाएं, पेड़ पौधे, नदियां, सागर, सब जो बनाता है,
तो ये सब परमाणु में अकल नहीं इन सबको बनाने की, इनके पीछे भगवान का ज्ञान, भगवान का विवेक, भगवान की ज्ञान शक्ति काम करती है। उसी से परमाणु के द्वारा इस प्रकार का क्रमशः जगत निर्मित होता है। तो हमें इस पर विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। इससे हमारे अंदर संस्कार बनेंगे और यही संस्कार हमारे हृदय में प्रभु के प्रति दृढ़ आस्था पैदा करेंगे और फिर प्रभु का आदेश जो यम नियम है, उन यम नियमों के पालन की ओर हम प्रवृत्त होंगे। जब यम नियमों के पालन की ओर हम प्रवृत्त होंगे, फिर अपना जीवन परिवर्तन होगा, फिर अपने जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि हम जब प्रभु के पात्र बन जाएंगे, उनकी प्राप्ति के, उनके दर्शन के, अपनी आत्मा के दर्शन के, तो अवश्य प्रभु वो संपदा हमें प्रदान कर देंगे। जब विद्यार्थी किसी डिग्री के काबिल अध्ययन करके स्वयं को बनाता है, तो बड़े सम्मान के साथ सबके बीच में विद्यार्थी को विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो सम्मान के लायक जब हम बन जाएंगे, तो प्रभु हमें फिर पुरस्कार दें। जैसे पुरस्कारों के बारे में योग दर्शन के विभूति पाद में भगवान पतंजलि ने, भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। योगी का ऐश्वर्य विभूति पाद में बहुत सब और बिखरा हुआ है। सो आई इस प्रकार भगवान में आस्था रखते हुए, श्रद्धा भाव जगाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, उनका नाम स्मरण करें, उनके किए उपकारों को अपने जीवन में, शरीर में अनुभव करें। जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें और पूरी तरह शांत हो जाए। फिर सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाले श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और फिर धीरे धीरे इस जीवन शक्ति परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें। धीरे धीरे भीतर ले। श्वास को भर के फिर अपने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाए और शरीर के भीतर की ध्वनि दिव्य नाद को सुने। अपनी छाती, हृदय की आवाज को सुने। अब भीतर से अपनी अंतर्दृष्टि को भ्रुकुटी में या ब्रह्मरंध्र में खोलें, भीतर झांकें, मस्तिष्क या भ्रुकुटी में।
जैसे ही श्वास बदलने का मन करे तो धीरे धीरे छोड़कर फिर नई श्वास भर लें। शांत होकर दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। प्राणों को भीतर भर के पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, नाद को सुनते हुए अब प्रभु के मंगल मूल कारक दिव्य मुख्य निज ओम नाम का मानस जप करें। जप करते हुए जप के साथ साथ दिव्य संगीत नाद को चलने दे, शरीर की अनुभूति को चलने दे, दिव्य प्रकाश की अनुभूति को चलने दे। इन सब अनुभूतियों के साथ अपनी अनुभूति, अनुभविता आत्मा की स्वयं की अनुभूति कि मैं ये सब अनुभव कर रहा हूं, इन सब अनुभूतियों को पाने के काबिल मुझ आत्मा को परमात्मा बनाते। उन्हीं की शक्तियों, उन्हीं की व्यवस्थाओं, उन्हीं के अंग प्रत्यंगों द्वारा शरीर में, मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में बैठा मैं आत्मा इन दिव्य अनुभवों का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरे पिता परमात्मा की मुझ जीवात्मा पर अनंत महान कृपा है। इस कृपा को अनुभव करें और प्रभु नाम का मानस जप करते हुए शरीर की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, दिव्य नाद की अनुभूति, दिव्य प्रकाश की अनुभूति करते हुए इन पावन भक्ति और ध्यान के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। इस समय को, इन क्षणों को अपने आत्मा के कल्याण के रूप में निर्माण करें। मैं मौन होता हूं, 5-7 मिनट बड़े आनंद के साथ ये प्रयोग करें और अपने अंदर इन पावन संस्कारों को जमा करें। ओम कीजिए।
इस प्रकार प्रभु से मिले जीवन को, शरीर के भीतर के अनगिनत अवयवों को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए प्रभु से मिली देह को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, जीवन के आधार, प्राण के ईंधन, प्राण वायु को अनुभव करते हुए और परमात्मा के निज नाम ओंकार का, प्रणव का मानस जप करते हुए प्रभु कृपाओं का ध्यान करते हुए हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा लिए, समर्पण लिए, आस्था और भक्ति की भावनाएं लिए उनका अर्चन, उनकी पूजा, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करते हुए जो आपने अपने हृदय को पावन बनाया, अपने अंतःकरण में पवित्र भाव का संचय किया, अंतःकरण को आध्यात्मिक पावन भाव से क्षणों में जो संस्कारित किया वो अत्यंत दुर्लभ है। यही मानव जीवन, मनुष्य शरीर का प्राथमिक उद्देश्य है। इस भाव को, जो भी आपको भावना प्राप्त हुई प्रयोग से, उसे आत्मसात करें। प्रभु के प्रति हृदय में अपार श्रद्धा, कृतज्ञता अनुभव करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर आए, दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। देखिए, गीता की सुविस्तृत भूमिका हमने पीछे पढ़ी। आज कुछ श्लोक और उन पर कुछ दोहे जिनमें हृदय को आह्लादित करने वाले भाव भरे हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। और जब पुस्तक आप सबके पास में आ चुकी होंगी तब फिर हम गीता के श्लोकों पर अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इन श्लोकों में जो गूढ़ बातें हैं उनको सविस्तार हम आगे गीता के अध्यायों में श्लोकों को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। सो आइए, भूमिका के आरंभ में ये जो श्लोक हैं जो अभी की पुस्तकों में मिलते हैं को पढ़ लेते हैं। शार्दूल विक्रीडितम छंद। ये शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है, उसके अंतर्गत ये श्लोक लिखा गया है। ये महर्षि व्यास का नहीं है, ये महामना पंडित आर्य मुनि जी का लिखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो देखिए, भाष्यम के पी वदंती वैदिक पथे गीता परम शांकरम, केचित् द्वैत परम वदन्ति निपुणा रामानुजीयं परे, एवं भिन्नमति प्रमाण निश्चयं ज्ञात्वा मुनिर्वैदिको वक्षे वै श्रुति सम्मतं सविशदं भाष्यं प्रदीप प्रभम। भाष्यं केऽपि वदन्ति वैदिकपथे
वैदिक पथे गीता परम शांकरम केचित् द्वैत परम वदन्ति निपुणा रामानुजीयं परे एवं भिन्नमति प्रमाण निश्चयम् ज्ञात्वा मुनिर्वैदिको वक्षे वै श्रुति सम्मतं सविशदं भाष्यं प्रदीप प्रभम् भाष्यम केपि वदन्ति वैदिक पथे। ये जो वेदों की विचारधारा है जिसमें त्रेतवाद है, उस त्रेतवाद के बहुत गूढ़ ज्ञाता महर्षि भगवान वेदव्यास हैं, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी है। और उस महान ग्रंथ के अंदर ही भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता के श्लोक अर्थात महाभारत के युद्ध में हुई घटना का उन्होंने उस घटना का संक्षिप्त वर्णन करके वहां जो अर्जुन का मार्गदर्शन भगवान उस युग के महान विद्वान नीतिमान धीमान प्रकांड ज्ञान संपन्न वैराग्य संपन्न योगीराज श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को गीता के श्लोकों में सविस्तार भावी भारत के कल्याणार्थ वर्णन किया है। आगे जाकर भविष्य में गीता पर प्रथम जो टीकाकार हुए हैं वो आचार्य शंकर हुए हैं, जिन्होंने भारत भूमि पर वैदिक धर्म का बड़ा प्रचार किया। जो नास्तिक संप्रदायों ने ईश्वर को आध्यात्मिक विचारधारा के बाहर निकाल दिया था और ये स्थापित करना चाहा कि ईश्वर कुछ है ही नहीं, आचार्य शंकर ने उन परिस्थितियों को देखते हुए, क्या वो परिस्थितियां रही होगी उनकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, जब सब ओर से ईश्वर को देश निकाला दिया जा रहा था। ईश्वर की सत्ता को इनकार किया जा रहा था। सब जनमानस में ये भ्रम और ये झूठ फैलाया जा रहा था कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं। तब आचार्य शंकर ने वेदों की पताका को हाथ में लेकर विधर्मियों के विचारों का बड़े ही प्रबलता से खंडन किया और भारत के अंदर 4 मठों की स्थापना करी वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के विपरीत प्रचार प्रसार में उतर गए, भ्रम में पड़ गए और अद्वैतवाद मत की विचारधारा को फैलाने लगे कि आत्मा परमात्मा और प्रकृति एक ही चीज का नाम है। परमात्मा को अज्ञान होता है तो वो जीवात्मा को उत्पन्न करता है, जीवात्मा हो जाता है, और प्रकृति को सृष्टि को अपने ही भीतर से मकड़ी जैसे जाला निकालती है वैसे निकालता है। यद्यपि ये सिद्धांत अशुद्ध है।
इस प्रकार गीता के प्रथम भाष्यकार, आगे समय समय पर हम विस्तृत विचार करेंगे इस पर। गीता के प्रथम भाष्यकार आचार्य शंकर हुए। केचित् द्वैत परम वदन्ति निपुणा रामानुजीयम परे। आचार्य शंकर के बाद में रामानुज आदि और विद्वान हुए। उन्होंने भी गीता में से अपने मतलब की व्याख्या करी, क्योंकि इनके पास में वैदिक दृष्टिकोण नहीं था। काश इन्हें भी स्वामी दयानंद जैसे प्रज्ञा चक्षु व्याकरण के महान सूर्य ब्रह्म ऋषि गुरु विरजानंद दंडी जैसे महामुनि मिल गए होते, तो प्रज्ञा चक्षु होने पर भी, नेत्र विहीन होने पर भी वैदिक धर्म का आर्ष अनार्ष का मर्म समझा जाते। तो इस प्रकार से त्रेतवाद में से अद्वैतवाद और द्वैतवाद जैसी भ्रांतियों को जन्म नहीं देते और संसार में अंधकार नहीं फैलाते। लेकिन इस सब तत्व को ज्ञात्वा मुनिर्वैदिको, महामुनि पंडित आर्य मुनि जी ने इस तत्व को समझा। एवं भिन्न मति प्रमाण निश्चय, इन भिन्न भिन्न मान्यताओं के तत्व को उन्होंने जान करके इस गीता भाष्य में जगह जगह इन भ्रांतियों का निर्मूल किया, इन भ्रांतियों को दूर किया और सर्वत्र गीता के भाष्य में वक्षे वै श्रुति सम्मतम सविशदम भाष्यम प्रदीप प्रभम। श्रुति सम्मतम, श्रुति कहते हैं प्रभु की कल्याणी वाणी वेद माता को। उससे गीता के एक एक शब्द को सम्मानित किया। गीता का जो यथार्थ अर्थ था, एक एक श्लोक का, एक एक पद का, एक एक वाक्य का, उसको वैदिक दर्पण में देखा और वैदिक दृष्टि से उसका हिंदी अनुवाद किया और सविशदम, जहां जिस श्लोक की जितनी अर्थ की आवश्यकता थी उसकी गंभीरता को, उसके भीतर छिपे अमृत को उतना आर्य भाषा में, हिंदी भाषा में प्रकट किया। गीता योग प्रदीप प्रथयति सुखदं सर्व वेदैक तत्वं वेद एक तत्वं यस्मिन् स्नेह प्रधानं श्रुतिमति मुनिना वैदिकं कर्म दत्तम् वर्ति स्नेहांतर्वर्ति प्रभवति नितरां वैदिकं ब्रह्म भानं तस्मात् भाष्यं मदीयं श्रुतिपथं विषयं पठ्येतां पक्ष सुन्नै। महामुनि आर्य मुनि जी कहते हैं कि गीता योग प्रदीप प्रथयति, ये जो गीता का भाष्य मैंने किया है ये प्रदीप है, वैदिक मार्ग पर ले जाने वाला। प्रदीप अर्थात दीपक, जैसे दीपक का प्रकाश अंधेरे के गड्ढों से, कांटों से, कंकरों से पथिक को बचाता है, तो कल्याण के पथ पर चलने वाले, गीता को पढ़ने वाले जो साधक हैं, उन साधकों को ये गीता एक प्रदीप की भांति है, वैदिक प्रदीप, जिसमें गीता महर्षि व्यास के जाना अमृत जो वेदानुकूल है उसका सागर भरा है।
और योग के महान महर्षि भगवान पतंजलि, जिनके सूत्रों पर महर्षि व्यास ने ही भाष्य लिखा है, और सांख्य आदि अन्य दर्शन, उपनिषद, वेद, इन सब का जो अमृत भरा है, वो गीता के पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए उस अमृत का जगह जगह, हर श्लोक, हर पद के अंदर वर्णन किया है। सुखदम सर्व वेद एक तत्वम, सर्वत्र सुख और कल्याण करने वाला वैदिक चिंतन, वैदिक तत्व ही गीता में सर्वत्र प्राप्त होने वाला है। यस्मिन् स्नेह प्रधानम श्रुतिमती मुनिना वैदिक कर्म दत्तम, और कर्तव्य मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले इस महान ग्रंथ में आर्य मुनि जी के द्वारा श्रुतिमती, श्रुति भगवान की वेद वाणी का जो ज्ञानामृत है, उसी की वर्षा की गई है। जैसा श्लोक वैसा अर्थ, क्योंकि गीता वैदिक गीता है, इसलिए इस गीता का नाम भी वैदिक गीता रखा गया। वर्ती स्नेहांतरवर्ती प्रभवती नितराम वैदिकम ब्रह्म भानम। इस प्रकार से इसमें जगह जगह वेद ज्ञान का अमृत बहाया है कि इसका पान करने वाला साधक ब्रह्म को अपने जीवन में सर्वत्र अनुभव करने लगेगा, उसका भान होने लगेगा। तस्मात् भाष्यम मदीयम श्रुति पथम विषयम पठ्यताम पक्ष शून्य। इस भाष्य को पढ़ने से श्रुति का जो संदेश है, वेदों का जो संदेश है, दर्शन उपनिषदों का जो संदेश है, वो संदेश बहुत सरलता से पाठकों के समझ में आने वाला है। इतनी गूढ़ता से, इतनी सरलता से उस तत्व को आर्य मुनि जी ने रखा है कि श्रोता बड़े आनंद के साथ में उसको समझ लेंगे, उसको हृदयंगम कर लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे। इसी को सरल भाव में आगे उन्होंने प्रकट किया है। देखिए, वैदिक भाव बताए दिए, जिन दूर किए सब मोह मतंगा, मेट दिए सगरे पथ नूतन, दिव्य दिया जिन वैदिक रंगा। भारत डूबत था बहु सागर, पार भया जिनके सतसंगा। सो गुरु हैं हमरे उर में, जिन काट दिए सब माइक भंगा। वैदिक भाव बताए दिए, जिन दूर किए सब मोह मतंगा। वैदिक भाव बताए दिए, जिन दूर किए सब मोह मतंगा। मेट दिए सगरे पथ नूतन, दिव्य दिया जिन वैदिक रंगा। भारत डूबत था भव सागर, भारत डूबत था भव सागर, पार भया जिनके सतसंगा। सो गुरु है हमरे उर में, जिन काट दिए सब माइक भंगा। सो गुरु है हमरे उर में, जिन काट दिए सब माइक भंगा। समझिए इसके तत्व को। वैदिक भाव बताए दिए, जिन दूर किए सब मोह मतंगा। जो गीता को लेकर समाज में, जगत में, भारत में तरह तरह के जो मत फैले हुए हैं, गीता को खिचड़ी बना रखा है,
जो आया उसने गीता में वही अपने मन अनुसार गीता के श्लोक में देख लिया और उसी रूप में गीता को नया रूप दे दिया। रामानुजी आए तो उन्होंने गीता का अलग अर्थ कर दिया। आचार्य शंकर आए तो उन्होंने गीता का अलग अर्थ कर दिया। आजकल वो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने गीता का अलग अर्थ कर दिया। स्कोन वाले वो गीता का अलग प्रचार कर रहे हैं। गीता कई सौ से ज्यादा अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने छपवा कर अपने अपने अर्थ गीता में से निकाले। तो गीता को जो इस प्रकार से खिचड़ी बनाया, जबकि गीता पूरा वैदिक दर्शन है, तो उसमें ऐसी भ्रांतियों को महामुनि आर्यमुनि जी ने पूरी तरह बाहर निकाल दिया। तो वैदिक भाव बताए दिए जिन, दूर किए सब मोह मतंगा, मेट दिए सगरे पथ नूतन। गीता के पथ पर जितने भी कांटे, जितने भी सूल, जितनी भी अवैदिक बातें फैली हुई थी, भरी हुई थी, उन सबको दूर कर दिया। दिव्य दिया जिन वैदिक रंगा, और गीता के हर श्लोक को, हर पद को, हर वाक्य को वैदिक रंग दिया, वैदिक दृष्टि दी, वैदिक उसका अर्थ किया। भारत डूबत था बहुसागर, गीता को लेकर भारत बहुसागर में डूब रहा था, क्योंकि गीता का जो अर्थ था उसके विपरीत लोगों ने गीता का अर्थ किया हुआ था। श्री कृष्ण मानव महामानव थे, लेकिन दुरात्माओं ने श्री कृष्ण को ईश्वर परमेश्वर जगत का रचयिता बना दिया। भार भया जिनके सत्संग, पार भया जिनके सत्संगा, इस प्रकार की अवैदिक बातें थी, उन सब बातों को दूर करके सत्संग के द्वारा इस भवसागर से, गीता विरुद्ध अज्ञान के भवसागर से आर्य मुनि जी ने गीता के द्वारा सब पढ़ने वालों को पार किया। सो गुरु ही हमरे उर में, कह रहे हैं कि गीता का हमने अर्थ किया, अपने हृदय में किसको रखा, किसके खूटे से बनकर हमने गीता का अर्थ किया, किसकी दृष्टि से हमने गीता के एक एक अक्षर को देखा। तो कहा सो गुरु है हमरे उर में। कौन गुरु है हमारे? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक ऋषियों के अनुगामी है, जो इस तत्व को कहते हैं कि यदि मेरी भी कोई बात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक ऋषियों के विपरीत जाए तो उसको भी सोध लेना। ऐसे महामुनि को हृदय में रखते हुए, ऐसे महान वेद के उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के उद्धारक, उस ऋषि को हृदय में रखते हुए, जिन काट दिए सब माइक भंगा, संसार में जितने भी मत पंथ थे, जिन्हें वैदिक ज्ञान विज्ञान की कुल्हाड़ियों से स्वामी दयानंद ने नष्ट किया, उन्हीं को हृदय में रखकर इस गीता का सब विस्तार अर्थ किया। पूर्ण ब्रह्म लिखा जिनके बल, एक अखंड रमा बहु सारे, रूप न रेख अलेख सदा, इम भाषत हैं जिनको श्रुति चारे। ज्ञान दिनेश चढ़ा जिससे मत मोह निशा के मिटे सब तारे। सो गुरु हैं हमरे उर में, जिन पाप महान दीपार उतारे। देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म लखा जिन के बल, पूर्ण ब्रह्म लिखा जिन के बल, एक अखंड रमा भव सारे। पूर्ण ब्रह्म लिखा जिनके बल, एक अखंड रमा भव सारे। रूप न रेख अलेख सदा, इम भासत है जिनको श्रुति चारे।
रूप न रेख अलेख सदा इन भासत है जिनको श्रुति चारे। ज्ञान दिनेश चढ़ा जिससे, ज्ञान दिनेश चढ़ा जिससे मत मोह निशा के मिटे सब तारे। सो गुरु है हमरे उर में जिन पाप महानिधि पार उतारे। सो गुरु है हमरे उर में जिन पाप महानिधि पार उतारे। पंडित आर्य मुनि जी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म लखा जिन केवल, एक अखंड रमा बहु सारे। एक अखंड रमा बहु सारे, ये जो बहु सागर, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व है, जिसमें जो एक परमात्मा सर्वत्र रमा हुआ है, उस पूर्ण ब्रह्म के बल से इस गीता का अर्थ किया है। रूप नरेख अलेख सदा इम भाषत, जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार आकृति नहीं है, जो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका यथावत स्वरूप वेदों में बताया है, उसी स्वरूप को ध्यान में रखकर गीता के अंदर प्रकट किया है। जिनको श्रुति चारे, जिस परमात्मा को प्रकट श्रुति करती है, श्रुति के चारों वेद करते हैं। ज्ञान दिनेश चढ़ा जिससे, इस ज्ञान का जो दिनेश है, दिनेश कहते हैं दिन ईश, जो दिन का ईश यानी सूर्य है। तो ज्ञान दिनेश चढ़ा जिससे, वैदिक ज्ञान के द्वारा जो दिनेश ज्ञान का सूर्य अपने प्रकाश को फैलाने लगा, उस प्रकाश के अंदर मत मोह निशा के मिटे सब तारे, एक नवोमंडल है, आकाश है, और ये जितने भी तारे हैं जो रात में दिखाई देते हैं, मान के चलो ये सारे मोह के तारे, ये मतों के तारे हैं। विभिन्न जितने भी मत हैं, मत पंथ हैं, जिन्होंने वैदिक दृष्टि से या गीता के वास्तविक अभिप्राय से विरुद्ध गीता क्या भाष्य किया है, ये जितनी भी विचारधारा है, जो मानो तारों की तरह है। तो आर्य मुनि जी कह रहे हैं कि मैंने जो गीता का अर्थ किया है, वो वेदों के, चारों वेदों के आधार पर किया है। और चारों वेदों का ज्ञान का जो सूर्य है, वो जब गीता में सर्वत्र फैलाया है, वो जैसे ही गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ेगा, तो उसके दिमाग से जितने भी मतपंथों के टिमटिमाते हुए तारे हैं, वो सब उस ज्ञान के सूर्य के अंदर छिप जाएंगे, गुम हो जाएंगे। अर्थात उसके ऊपर ज्ञान के, वैदिक दृष्टि के ज्ञान का प्रकाश होगा, और उसका जीवन एक वास्तविक गीता के मार्ग पर चल पड़ेगा। इसका कारण क्या है? सो गुरु हैं हमरे उर में, क्योंकि हमारे हृदय में वो गुरु हैं जिन्होंने वेदों का प्रचार किया है, जो वेदों के तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने वेदों की ओर लौटों का पूरे जगत, पूरे विश्व को नारा दिया है। जिन पाप महानिधि पार उतारे, हमारे वो गुरु हैं जिन्होंने पाप के महासागर से अनंत लोगों को पार उतारा है। कल्याण के मार्ग पर, त्रेतवार्ग के मार्ग पर, परमेश्वर की कल्याणी वाणी वेद के मार्ग पर लेकर आए हैं। आगे कहते हैं, शेष का अर्थ हम कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। जो आपने अभी सुना है, इसको 2 मिनट मन में इसका भाव बनाएं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति भी महामुनि आर्य मुनि जी ने बड़ा आदर प्रकट किया है परमात्मा के प्रति, और गीता में क्या है वो उन्होंने
इन सरल श्लोक और इन दोहों के द्वारा प्रकट किया है। तो 2 मिनट में मौन होता हूं। इसके भावामृत को ग्रहण करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए। ओ, ओ, इस प्रकार इस भूमिका के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के प्रति कृतज्ञता रखते हुए, इस गीता के टीकाकार महामुनि पंडित आर्य मुनि जी के प्रति भी अपने हृदय में श्रद्धा और आदर रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो।
मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है।